अमित बाबा जी, विनोद जी ने कहा कि सिद्धू फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको पता है कि अगर हार गए तो भी दलित चीफ मिनिस्टर, अगर हार जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर का कोई सवाल नहीं होगा, जीत जाते हैं तो दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा ही बनेगा, वरना कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सिद्धू जी इस बात से फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब वो सीएम नहीं बन रहे, इसी बात से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। फ्रेम दिख नहीं रहा। देखिए, विनोद जी को पूरा अधिकार है दीपक जी अपना एनालिसिस करने का, अपनी प्रतिक्रिया रखने का। जहां तक सवाल इस्तीफे का है, पहली बात तो ये कि सिद्धू जी का इस्तीफा अभी तक कहीं अप्रूव नहीं हुआ है। वो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है, उन्होंने किसी बात पर डिससैटिस्फैक्शन रहा होगा, उन्होंने इस्तीफा दिया है और अभी पार्टी में इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन चल रही हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाएगा। और इस्तीफे के कारण का एनालिसिस करना, मैं समझता हूँ ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने वाली बात है, क्योंकि पिछले 5-6 दिन में जब से चन्नी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा पंजाब और इनफैक्ट सभी लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं कि चन्नी जी और सिद्धू जी में किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। रादर बहुत एक कंफर्टेबली दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कोई ना कोई इशू रहा होगा, वो ऑफ कोर्स इन चीज़ों को इमीडिएटली पब्लिक करना या उन्होंने शायद नहीं सही समझा, तो ये चीजें सेटल हो जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशनल हैं। जहां तक सवाल बीजेपी की खुशी का है, चन्नी जी को से जब पूछा गया कि क्या सिद्धू जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि उनको सब कुछ पता है। बाबा जी सुन लीजिए मेरी बात, आज जब उन्होंने लगभग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, तब उनसे पूछा गया क्या सिद्धू जी ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि हाँ भाई उनको पता है। और बाबा जी आप भी जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या खुशी है जिसको नहीं बता रहे हैं? दीपक जी, मैं तो आपकी मुस्कुराहट से एनकरेज होकर मुस्कुरा रहा हूं। और दूसरी चीज ये है कि अब आपने साइकोलॉजी में भी कोई डिग्री रखी है तो मैं नहीं जानता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, एक आदरणीय बहुत पत्रकार हैं और बहुत देर से सम्मान करता हूं, ये चीज मैं कैंडिडली कह रहा हूं। लेकिन आप मनोवैज्ञानिक भी हैं, ये शायद मुझे अभी जस्ट 2 मिनट पहले ज्ञात हुआ कि आप मुस्कान का भी अंदाजा लगा लेते हैं कि मुस्कान के कारण विश्लेषण कर सकते हैं। मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। शाजिया जी की खुशी का मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि क्योंकि भाजपा के पास मुद्दा तो कोई है नहीं है ग्राउंड पे, किसानी मुद्दे पर वो बात नहीं कर सकते हैं, संगठन का उनका कोई सर पैर नहीं है, कार्यकर्ता उनके घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उन्हें तो एक बहुत नहीं तो आपकी मुद्दा दे रहे हैं, मौका मिल गया, सुना दीजिए। हाँ मिल गया तो आप क्यों दे रहे हैं? वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, अगर मुद्दा नहीं है तो अच्छी बात है आपके लिए। ऐसा है तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकतें? ऐसा है ये, तो आप सिद्धू जी को रोकिए, फिर आप राहुल जी को रोकिए कि ऐसे कन्हैया जैसे लोगों को, जिग्नेश मेवानी जैसे देशद्रोहियों को जो बाकायदा स्ट्रीट वॉर में यकीन करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनको ना लाएं, उनको आधिकारिक मोहर ना दें, कांग्रेस ना बने। जो व्यक्ति लोकतंत्र की बात करता है वो आपके हिसाब से देशद्रोही है। जो व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेगा उसे आपने देशद्रोही का, मतलब भाजपा क्या विडंबना है कि भाजपा जैसी पार्टी संघ की विचारधारा आज राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट बांट रही है, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आप लोग बांट रहे हैं।